हाय, क्लिक टुडे की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे CBCS मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि 2023 से लागू हो चुका है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर CBCS सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, जिसके अंदर सारे UG कोर्सेज मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 4 साल के हो चुके हैं, जिसमें अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। मतलब आपके 4 साल के कोर्स में 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे। और 2023 से 2027 बैच 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का पहला बैच है, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस बताए हैं। तो जब आपका ओल्ड सिलेबस था उसमें आपको सबसे पहला था ऑनर्स पेपर, फिर आपके 2 सब्सिडरी पेपर्स थे और एक MIL था। मतलब टोटल आपको 500 नंबर के एग्ज़ाम्स लिखने होते थे। लेकिन अब न्यू सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 600 नंबर के एग्ज़ाम्स लिखने होंगे, क्योंकि सबसे पहला जो है इसमें मेजर कोर्स मतलब जो है आपका ऑनर्स पेपर, जो आपने जब भी कॉलेज में अप्लाई किया होगा तो जो एक सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा वो हो जाएगा आपका ऑनर्स पेपर। उसके बाद आएगा आपका माइनर कोर्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये आपके सब्सिडरी पेपर्स हो जाएंगे। जब आप कॉलेज में क्लासेस शुरू करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिलेगी, जिनमें से आपको चूज़ करने होंगे आपके माइनर कोर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के पेपर्स। उसके बाद आएंगे आपके वैल्यू एडेड कोर्स और स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये हैं आपके एक्स्ट्रा पेपर्स। सारे सब स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी है, बट ये कोर्सेज आपके पढ़ाई से हट के आपको कुछ स्किल्स सिखाने के लिए हैं। उसके बाद आता है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। मतलब ये है आपके MIL की जगह पे। पहले क्या होता था, आपको 50 नंबर के MIL में हिंदी का 50 नंबर का पेपर लेना ही होता था कंपल्सरी। बट अब न्यू सिलेबस में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। आप हिंदी लेना चाहते हैं आप हिंदी लीजिए, आप इंग्लिश लेना चाहते हैं इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, मैथिली लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की। ओल्ड पैटर्न में आपके जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते थे। उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स के फाइनल एग्ज़ाम होते थे। अगर आपका कॉमर्स था तो आपको सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम मतलब थ्योरी पेपर लिखना होता था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। और फाइनल एग्ज़ाम में आपको 10 क्वेश्चंस मिलते थे, आप उसका आंसर करते थे। बट न्यू पैटर्न में आपको हर सब्जेक्ट में इंटरनल एग्ज़ाम देना है, जो कि आपका मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। अब वो फिर चाहे साइंस का पेपर हो, आर्ट्स का पेपर हो या कॉमर्स का पेपर हो, आपको इंटरनल एग्ज़ाम्स देने ही हैं। और उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट में एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मतलब फाइनल एग्ज़ाम देना है। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की भी न्यू पैटर्न है। सबसे पहले तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे 10 2 मार्क्स के। फिर मतलब हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा, आपको 10 मतलब 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपको हो सकता है आपको 7 या 8 मिले और उनमें से आपको किन्हीं 4 का आंसर करना हो और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। फिर आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिनमें से आप किन्हीं 3 का आंसर करेंगे और उसमें हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो 30 नंबर का होगा और उसमें पासिंग मार्क्स भी हैं 13.5 नंबर। इतने मार्क्स आपको मिड सेमेस्टर में पास होने के लिए आने चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, जो है 70 नंबर के, और इसमें आपको पासिंग मार्क्स हैं 31.5 नंबर। मतलब अगर आप पास होना चाहते हैं अपने एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, दूसरे सेमेस्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको 31.5 नंबर आने ही चाहिए। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एग्ज़ाम्स मैंडेटरी हैं अटेंड करना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त आपके साथ पढ़ रहे हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप क्लिक टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।